नमस्कार। अच्छा, पोषण के बारे में अब तक जो कुछ भी सुना है ना, उसे थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। आज हम किसी नियम कानून की बात नहीं करेंगे, बल्कि जड़ों तक जाएंगे। चलिए, एक सफर पर चलते हैं, असली खाने की दुनिया में। कभी सोचा है, जब हम सुपरमार्केट में खड़े होते हैं, दिमाग में क्या चलता है? अरे इसमें कार्ब्स कम हैं या इसमें ओमेगा 3 ज़्यादा है? ये जो कन्फ्यूजन है ना, यही तो आज की सबसे बड़ी दिक्कत है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम सच में भोजन खा रहे हैं या सिर्फ पोषक तत्वों की गिनती कर रहे हैं? पता है, इस समस्या का एक नाम भी है, न्यूट्रिशनिज्म। ये एक तरह का जाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि खाना मतलब बस विटामिन, मिनरल और कार्ब्स का कलेक्शन। पर सच ये नहीं है। हमारा शरीर किसी लिस्ट को नहीं पहचानता, वो असली भोजन को पहचानता है। वही खाना जो हजारों सालों से हमारे पूर्वज खाते आए हैं। तो यहीं से ना दो रास्ते बिल्कुल अलग हो जाते हैं। एक है जिसे हम कहते हैं सामान्य खाना और दूसरा है प्राकृतिक खाना। चलिए जरा देखते हैं कि इन दोनों में आखिर फर्क क्या है। और यहीं पर एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। देखिए, जिसे हम आज सामान्य खाना मान बैठे हैं ना, वो असल में सेहत के लिए नहीं, बल्कि मार्केटिंग के लिए बनाया गया है। ट्रेंड्स पर चलता है, पैकेट में आता है। और दूसरी तरफ है प्राकृतिक खाना। कितना सिंपल है, जो जमीन से उगता है या जमीन पर चलता है, सीधा, सरल और असली। तो मतलब साफ है, आज का सामान्य खाना वो खाना नहीं है जो हमें सेहत दे, बल्कि वो है जो कंपनियों को मुनाफा दे। ये कैसी बात है जो हमारे खाने की हर आदत पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा देती है ना? तो फिर इस सारी उलझन का हल क्या है? जवाब, यकीन मानिए, बहुत ही सिंपल है, एकदम ओल्ड स्कूल। ये वो समझदारी है जो हमारी परदादी नानी के पास थी। सोचिए जरा, क्या वो कभी पोषक तत्वों की गिनती करती थी? नहीं, वो बस असली साबुत खाना खाती थीं। वो चीजें जो जमीन से उगती हैं और जो जमीन पर चलती हैं। और सच तो ये है कि हमारा शरीर आज भी उसी खाने के लिए बना है। मशहूर लेखक माइकल पॉलन ने ना इसके लिए कुछ बड़े आसान से नियम बताए हैं। पहला, ऐसी चीजों से बचिए जिनमें 5 से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स हों। दूसरा, पैकेट वाला खाना जितना हो सके कम कर दीजिए। और हाँ, अगर किसी डिब्बे पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हो कि यह हेल्दी है, तो थोड़ा सावधान हो जाइए। और सबसे बढ़िया नियम, अगर आपकी परदादी उसे खाने की चीज नहीं मानती, तो शायद आपको भी नहीं मानना चाहिए। अच्छा, अब देखते हैं कि इन दो रास्तों पर चलने का हमारी सेहत पर सीधा सीधा असर क्या पड़ता है। क्योंकि हर चुनाव का एक नतीजा तो होता ही है, और खाने के मामले में ये नतीजा हमारे शरीर पर साफ साफ दिखता है। और ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। आज का जो सामान्य खानपान है ना, वो हमें एक ऐसे रास्ते पर ले जा रहा है जहां लगभग आधी वयस्क आबादी या तो ओवरवेट है या मोटापे की तरफ बढ़ रही है। 50%, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। तो देखिए, चुनाव कितना साफ है। एक तरफ है सामान्य रास्ता जो हमें मोटापे, थकान और बीमारियों की तरफ ले जाता है, और दूसरी तरफ है प्राकृतिक रास्ता जो हमें एक स्वस्थ वजन, जबरदस्त एनर्जी और खुशी की तरफ ले जाता है। मतलब शरीर खुश तो हम खुश। और जानते हैं, इस फिलॉसफी का असर सिर्फ अच्छा महसूस करने तक ही सीमित नहीं है। इसके ठोस, नापे जा सकने वाले परिणाम भी हैं। खास तौर पर डायबिटीज मैनेजमेंट जैसे मामलों में तो कमाल के नतीजे दिखते हैं। आप जरा इस चार्ट को देखिए, ये सब कुछ साफ कर देता है। ये जो टाइम इन रेंज है ना, इसका मतलब है कि आपका ब्लड शुगर कितनी देर तक एक हेल्दी लेवल पर बना रहता है। अब देखिए, सामान्य प्रोसेस्ड खाने पर यह सिर्फ 50% है, मतलब आधा टाइम शुगर लेवल गड़बड़ रहता है। लेकिन जैसे ही हम 3 नेचुरल मील्स पर आते हैं, ये आंकड़ा उछलकर 99% हो जाता है। सोचिए, 99%, ये जमीन आसमान का फर्क है। और हाँ, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। तो सवाल यह है कि हम इस सारी जानकारी का करें क्या? अब बात आती है एक्शन लेने की, अपनी सेहत का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की। और ये कोई मुश्किल डाइट प्लान नहीं है। लक्ष्य परफेक्शन नहीं, बल्कि प्रोग्रेस है। कोशिश कीजिए कि आपका 80 से 90% खाना नेचुरल और बैलेंस्ड हो। और हाँ, बाकी 10% समय में कभी कभी ट्रीट लेना बिल्कुल ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे जरूरी बदलाव जो हम कर सकते हैं, वो है अपने घर का माहौल बदलना। ये लाइन बहुत गहरी है। आपका माहौल तय करता है कि आप क्या करते हैं। सोचिए, अगर घर की अलमारियों में बिस्किट्स, चिप्स और चॉकलेट भरे पड़े हैं, तो जब भी भूख लगेगी हाथ उन्हीं पर जाएगा, है ना? तो अगर हमें हेल्दी चॉइस को आसान बनाना है, तो पहले घर से इन टेम्पटेशंस को हटाना होगा। तो चलिए आज की सारी बातचीत को समेटते हैं।
सबसे पहली बात, पोषक तत्वों की गिनती भूल जाइए, असली खाने पर फोकस कीजिए। दूसरी, मार्केटिंग वाले सामान्य खाने की जगह प्राकृतिक खाना चुनिए। तीसरी, अपने घर के माहौल को ऐसा बनाइए जहां हेल्दी खाना आसान हो। और सबसे जरूरी बात, खुद एक रोल मॉडल बनिए। और हम इसी एक विचार के साथ इस बातचीत को ख़त्म करते हैं। हमें वो बनना होगा जो हम देखना चाहते हैं। बदलाव हमेशा हमसे ही शुरू होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा परिवार हेल्दी खाए, तो इसकी शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। ये सिर्फ खाने की बात नहीं है, ये एक मिसाल कायम करने की बात है।